जी नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं नयन मनोरंजन। जी हाँ, जहां बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और देश-विदेश से जुड़ी हर खबरें मैं सबसे पहले आप तक लेके आता हूं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ और आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जी हाँ, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की बातें और आज की खबरें। तो खबरों की मानो तो आज सबसे पहले खबर है भाईजान की। कभी ईद कभी दिवाली को लेके एक बड़ा सा कंट्रोवर्शी मुद्दा चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह यू कैन सर्च एनीवेयर। तो एक्चुअली जी हाँ, मैं आपको बता दूं तो मुद्दा ये है कि ये जो कभी ईद कभी दिवाली ये मूवी आ रही थी, इसको डायरेक्ट कर रहे थे साजिद नाडीवालिया, जिन्होंने टाइगर 3 और काफ़ी हिट फिल्में डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि अभी जो सीज़न चल रहा है कोरोना का, और दूसरा डोंट फॉरगेट इट, बायकॉट। तो दूसरा ये बॉयकॉट जो चल रहा है ना, जैसे आश्रम रिलीज हुआ तो कुछ पब्लिक ने हंगामा हल्ला किया, बाबाओं ने, पुजारियों ने कुछ, कि नहीं इस मूवी का आश्रम जो नाम था इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं, आजकल बॉलीवुड में जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जो भी फिल्में आ रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल ही में आपको एक फ़िल्म देखने को मिली थी, लक्ष्मी बॉम्ब, जिसको फिर से इरेज़ करके जो है लक्ष्मी रखा गया था। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साजिद नाडीवालिया ने सलमान खान से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अपने इस मूवी को, इसमें मैं काफ़ी बजट लगा रहा हूँ, काफ़ी एक्सपेंसेस हैं मेरे, तो इस मूवी को मैं ये नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी में आए, कोई मुद्दा बने हिंदू और मुस्लिम का। तो ये कभी ईद और कभी दिवाली जो है, इस मूवी की नाम को चेंज करके ना सिर्फ भाईजान रख दो। तो काफ़ी सलमान खान ने इस बात पे काफ़ी नाराज़गी जताई उनसे, कहा कि नहीं, हम जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा व्यू देखने को मिलेगा उनको, एक प्यार, एक आपस में साझेदारी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस नाम को ना चेंज करें। बेहद नाराज़ दिख रहे थे, काफ़ी खफा खफा दिख रहे थे सलमान खान, जिस तरह से उन्होंने साजिद नाडीवालियों को कहा। जैसे कि साजिद नाडीवालिया ने मीटिंग किया और सलमान भाई को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं इस फिल्म में काफ़ी बजट लगा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी मुद्दा आके और मेरे माइंड को डाइवर्ट करे, कल को मेरे साथ कुछ नुकसान हो, घाटे में जाऊँ। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए जो है साजिद नाडीवालिया ने ये फैसला लिया है कि ये जो अभी आश्रम को लेके बवाल हुआ था, लक्ष्मी मूवी को लेके बवाल हुआ था, बहुत सारी मूवियों को लेके कंट्रोवर्सी चली थी, पीके मूवी को लेके एक टाइम के लिए चली थी, आश्रम का आश्रम नाम क्यों पड़ा इसको लेके चली थी। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट मूवियों में वो उनका नज़रिया और उनका काम करने का तरीका जो होता है ना, वो बस खिलवाड़ करते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के साथ। अच्छा, कोई एक ऐसी मूवी दिखा दो जहाँ पे मुसलमान के धर्मों के साथ मजाक किया गया हो। लाइक आप पीके देखो ना, पीके देखो कि चर्च में दारू लेके जाते हैं, मंदिर में लेके चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद के 1 किलोमीटर दायरे से पहले ही उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है। मूवी में ये सीन बाकायदा दिखाया है, आप लोग देखना पीके में। तो इन्हीं सब को लेके सलमान खान ने काफ़ी नाराज़गी जताई है यार, वो काफ़ी खफा खफा से हो रहे हैं क्योंकि उनकी बात को नहीं रखा जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड के वो बॉलीवुड नहीं बॉलीवुड के वो अन्नदाता और ज्ञानदाता हैं। तो भाई साहब ऐसे में अगर भाईजान की बात नहीं रखी गई तो शायद कहीं ना कहीं भाईजान नाराज़ ज़रूर हो जाएंगे। तो जी हाँ, इसी पे सलमान भाई जो हैं उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जी, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि वैसे जो है सारी फिल्म से जुड़े
सूत्रों ने पोर्टल को जानकारी दे दी है। साजिद नाडियावाला को लगता है कि केवल सलमान खान ही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। और साजिद नाडियावाला जी, मैं आपको बता दूं कि साजिद नाडियावाला ने जो ये इस कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल के ये भाईजान जो रखा, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। जी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये उन्होंने जो ये फैसला लिया है, एक्चुअली क्या था कि जब वांटेड और इस टाइप के कुछ गर्व मूवी वगैरह आए थे ना, तो उसमें उस टाइम शेड्यूल में हम लोगों के जुबान पे जो न्यू कॉमर्स बंदे हैं, जो स्टाइलिश रहते हैं, जो आजकल के लड़के हैं, सबके जुबान पे, हिंदू मुस्लिम सबके जुबान पे एक अलग सा चलता भाईजान भाईजान भाईजान। तो साजिद नाडियावाला ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेके फिर ये रखा। उनका कोई इरादा ये नहीं था कि सलमान खान को ठेस पहुंचाया जाए किसी तरह से। अगर उनको ठेस पहुंचाना होता तो वो साजिद नाडियावाला डायरेक्टर जो हैं, वो सलमान खान की मूवी का नाम भाईजान ना रख के तिलक्खर भाई भी रख सकते थे, पानी वाला भी रख सकते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने भी बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। जी हाँ, सलमान खान ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो है कुछ ये ऐसा मुद्दा नहीं था कि हम किसी को भड़काना चाह रहे हैं या फिर किसी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। हम अपनी मूवी के माध्यम से इस मूवी में एक अलग, मतलब एक अलग तरह का एक्ट दिखा है, एक अलग अलग तरह का प्यार दिखा है, जो कि मैं पब्लिक के बीच बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भाईजान ने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर साजिद नाडियावाला को उन्होंने बड़े प्यार से कहा है। जी क्या कहा है, मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि यही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। ये मूवी जो डायरेक्ट कर रहा हूँ, यह मूवी जो है भाईजान जैसा टाइटल जो है वो कैरी कर सकता है। दैट्स वाई मैंने ये नाम जो रखा है भाईजान, इसीलिए रखा है। ठीक है। तो जी, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि साजिद नाडियावाला काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और भाईजान ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाईजान ने स्टेटमेंट ये दी है कि भाई साहब, अगर इस मूवी का नाम कभी ईद अगर कभी दिवाली रहे तो क्या प्रॉब्लम है। हिंदुओं के बीच, मुस्लिमों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हम बनाना चाहते हैं, जो कि आप भी जानते हो कभी होने वाला नहीं। ये तो आपने देख ही लिया होगा अभी लेटेस्ट बंगाल में जो ये कांड हुआ है। तो चलिए, तो अगला मुद्दा हम डिस्कस करते हैं बंगाल के कांड पे, जो एक्चुअल में क्या था और क्या हुआ था। वो सारी एक्चुअलिटी हम आपके पास देंगे, हम आपके पास रखेंगे, आपकी नज़रों के सामने में। देन आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, किसी को सपोर्ट करके, लाइक बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, डजंट मैटर। सो भक्त बनना सही है यार, लेकिन अंधभक्त बनना सही नहीं है। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंतज़ार रहेगी आपकी। जी नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं नयन मनोरंजन। जी हाँ, जहां बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और देश विदेश से जुड़ी हर खबरें मैं सबसे पहले आप तक लेके आता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ और आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जी हाँ, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की बातें और आज की खबरें। तो खबरों की मानो तो आज सबसे पहले खबर है भाईजान की। कभी ईद कभी दिवाली को लेके एक बड़ा सा कंट्रोवर्सी मुद्दा चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह यू कैन सर्च एनीवेयर। तो एक्चुअली जी हाँ, मैं आपको बता दूं तो मुद्दा ये है कि ये जो कभी ईद कभी दिवाली ये मूवी आ रही थी, इसको डायरेक्ट कर रहे थे साजिद नाडियावाला, जिन्होंने टाइगर 3 और काफ़ी हिट फिल्में डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि अभी जो सीज़न चल रहा है कोरोना का, और दूसरा डोंट फॉरगेट इट, बायकॉट। तो दूसरा ये बॉयकॉट जो चल रहा है ना, जैसे आश्रम रिलीज़ हुआ,
तो कुछ पब्लिक ने हंगामा हल्ला किया, बाबाओं ने, पुजारियों ने कुछ, कि नहीं इस मूवी का आश्रम जो नाम था इसको लेके कंट्रोवर्सी हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं, आजकल बॉलीवुड में जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जो भी फिल्में आ रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल ही में आपको एक फ़िल्म देखने को मिली थी, लक्ष्मी बॉम्ब, जिसको फिर से इरेज करके जो है लक्ष्मी रखा गया था। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साजिद नाडीवालिया ने सलमान खान से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अपने इस मूवी को, इसमें मैं काफ़ी बजट लगा रहा हूँ, काफ़ी एक्सपेंसेस हैं मेरे, तो इस मूवी को मैं ये नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी में आए, कोई मुद्दा बने हिंदू और मुस्लिम का। तो ये कभी ईद और कभी दिवाली जो है, इस मूवी की नाम को चेंज करके ना सिर्फ भाईजान रख दो। तो काफ़ी सलमान खान ने इस बात पे काफ़ी नाराज़गी जताई उनसे, कहा कि नहीं, हम जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा व्यू देखने को मिलेगा उनको, एक प्यार, एक आपस में साझेदारी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस नाम को ना चेंज करें। बेहद नाराज़ दिख रहे थे, काफ़ी खफा खफा दिख रहे थे सलमान खान, जिस तरह से उन्होंने साजिद नाडीवालिया को कहा। जैसे कि साजिद नाडीवालिया ने मीटिंग किया और सलमान भाई को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं इस फिल्म में काफ़ी बजट लगा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी मुद्दा आके और मेरे माइंड को डाइवर्ट करे, कल को मेरे साथ कुछ नुकसान हो, घाटे में जाऊँ। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए जो है साजिद नाडीवालिया ने ये फैसला लिया है कि ये जो अभी आश्रम को लेके बवाल हुआ था, लक्ष्मी मूवी को लेके बवाल हुआ था, बहुत सारी मूवियों को लेके कंट्रोवर्सी चली थी, पीके मूवी को लेके एक टाइम के लिए चली थी, आश्रम का आश्रम नाम क्यों पड़ा, इसको लेके चली थी। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट मूवियों में वो उनका नज़रिया और उनका काम करने का तरीका जो होता है ना, वो बस खिलवाड़ करते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के साथ। अच्छा, कोई एक ऐसी मूवी दिखा दो जहाँ पे मुसलमान के धर्मों के साथ मजाक किया गया हो। लाइक आप पीके देखो ना, पीके देखो कि चर्च में दारू लेके जाते हैं, मंदिर में लेके चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद के 1 किलोमीटर दायरे से पहले ही उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है। मूवी में ये सीन बाकायदा दिखाया है, आप लोग देखना पीके में। तो इन्हीं सब को लेके सलमान खान ने काफ़ी नाराज़गी जताई है यार, वो काफ़ी खफा से हो रहे हैं क्योंकि उनकी बात को नहीं रखा जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड के वो अन्नदाता और ज्ञानदाता है। तो भाई साहब ऐसे में अगर भाईजान की बात नहीं रखी गई तो शायद कहीं ना कहीं भाईजान नाराज़ ज़रूर हो जाएंगे। तो जी हाँ, इसी पे सलमान भाई जो हैं उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जी, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि वैसे जो है सारी फिल्म से जुड़े सूत्रों ने पोर्टल को जानकारी दे दी है। साजिद नाडीवालिया को लगता है कि केवल सलमान खान ही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। और साजिद नाडीवालिया जी, मैं आपको बता दूं कि साजिद नाडीवालिया ने जो ये इस कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल के ये भाईजान जो रखा, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है जी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये उन्होंने जो ये फैसला लिया है, एक्चुअली क्या था कि जब वांटेड और इस टाइप के कुछ गर्व मूवी वगैरह आए थे ना, तो उस टाइम शेड्यूल में हम लोगों के जुबान पे जो न्यू कॉमर्स बंदे हैं, जो स्टाइलिश रहते हैं, जो आजकल के लड़के हैं, सबके ज़ुबान पे, हिंदू मुस्लिम सबके ज़ुबान पे एक अलग सा चहता भाईजान भाईजान भाईजान। तो साजिद नाडीवालिया ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेके फिर ये रखा। उनका कोई इरादा ये नहीं था कि सलमान खान को ठेस पहुंचाया जाए किसी तरह से। अगर उनको ठेस पहुंचाना होता तो वो साजिद नाडीवालिया डायरेक्टर जो हैं, वो सलमान खान की मूवी का नाम भाईजान ना रख के तिलक्खर भाई भी रख सकते थे, पानी वाला भी रख सकते थे,
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने भी बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। जी हाँ, सलमान खान ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो है कुछ ये ऐसा मुद्दा नहीं था कि हम किसी को भड़काना चाह रहे हैं या फिर किसी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। हम अपनी मूवी के माध्यम से एक इस मूवी में एक अलग मतलब एक अलग तरह का एक्ट दिखा है, एक अलग अलग तरह का प्यार दिखा है, जो कि मैं पब्लिक के बीच बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भाईजान ने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर साजिद नाडीवालिया को उन्होंने बड़े प्यार से कहा है। जी, क्या कहा है मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि यही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। ये मूवी जो डायरेक्ट कर रहा हूँ, यह मूवी जो है भाईजान जैसा टाइटल जो है वो कैरी कर सकता है। दैट्स वाई मैंने ये नाम जो रखा है भाईजान, इसीलिए रखा है। ठीक है। तो जी, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि साजिद नाडीवालिया काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और भाईजान ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाईजान ने स्टेटमेंट ये दी है कि भाई साहब, अगर इस मूवी का नाम कभी ईद, अगर कभी दिवाली रहे तो क्या प्रॉब्लम है। हिंदुओं के बीच, मुस्लिमों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हम बनाना चाहते हैं, जो कि आप भी जानते हो कभी होने वाला नहीं। ये तो आपने देख ही लिया होगा अभी लेटेस्ट बंगाल में जो ये कांड हुआ है। तो चलिए, तो अगला मुद्दा हम डिस्कस करते हैं बंगाल के कांड पे, जो एक्चुअल में क्या था और क्या हुआ था। वो सारी एक्चुअलिटी हम आपके पास देंगे, हम आपके पास रखेंगे, आपकी नज़रों के सामने में। देन आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, किसी को सपोर्ट करके, लाइक बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, डजंट मैटर। सो भक्त बनना सही है यार, लेकिन अंधभक्त बनना सही नहीं है। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंतज़ार रहेगी आपकी। जी नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं नयन मनोरंजन। जी हाँ, जहाँ बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और देश विदेश से जुड़ी हर खबरें मैं सबसे पहले आप तक लेके आता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ और आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जी हाँ, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की बातें और आज की खबरें। तो खबरों की मानो तो आज सबसे पहले खबर है भाईजान की। कभी ईद कभी दिवाली को लेके एक बड़ा सा कंट्रोवर्सी मुद्दा चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह यू कैन सर्च एनीवेयर। तो एक्चुअली जी हाँ, मैं आपको बता दूं तो मुद्दा ये है कि ये जो कभी ईद कभी दिवाली ये मूवी आ रही थी, इसको डायरेक्ट कर रहे थे साजिद नाडीवालिया, जिन्होंने टाइगर 3 और काफ़ी हिट फिल्में डायरेक्ट किया है उन्होंने। हालांकि अभी जो सीज़न चल रहा है कोरोना का, और दूसरा डोंट फॉरगेट इट, बायकॉट। तो दूसरा ये बॉयकॉट जो चल रहा है ना, जैसे आश्रम रिलीज हुआ तो कुछ पब्लिक ने हंगामा हल्ला किया, बाबाओं ने, पुजारियों ने कुछ, कि नहीं इस मूवी का आश्रम जो नाम था इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं, आजकल बॉलीवुड में जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जो भी फिल्में आ रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल ही में आपको एक फिल्म देखने को मिली थी, लक्ष्मी बॉम्ब, जिसको फिर से इरेज करके जो है लक्ष्मी रखा गया था। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साजिद नाडीवालिया ने सलमान खान से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अपने इस मूवी को, इसमें मैं काफ़ी बजट लगा रहा हूँ, काफ़ी एक्सपेंसेस हैं मेरे, तो इस मूवी को मैं ये नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी में आए, कोई मुद्दा बने हिंदू और मुस्लिम का। तो ये कभी ईद और कभी दिवाली जो है, इस मूवी की नाम को चेंज करके ना सिर्फ भाईजान रख दो। तो काफ़ी सलमान खान ने इस बात पे काफ़ी नाराज़गी जताई उनसे, कहा कि नहीं, हम जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक
अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक अलग सा व्यू देखने को मिलेगा उनको, एक प्यार, एक आपस में साझेदारी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस नाम को ना चेंज करें। बेहद नाराज़ दिख रहे थे, काफ़ी खफा खफा दिख रहे थे सलमान खान, जिस तरह से उन्होंने साजिद नाडीवालिया को कहा। जैसे कि साजिद नाडीवालिया ने मीटिंग किया और सलमान भाई को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं इस फिल्म में काफ़ी बजट लगा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी मुद्दा आके और मेरे माइंड को डाइवर्ट करे, कल को मेरे साथ कुछ नुकसान हो, घाटे में जाऊँ। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए जो है साजिद नाडीवालिया ने ये फैसला लिया है कि ये जो अभी आश्रम को लेके बवाल हुआ था, लक्ष्मी मूवी को लेके बवाल हुआ था, बहुत सारी मूवियों को लेके कंट्रोवर्सी चली थी, पीके मूवी को लेके एक टाइम के लिए चली थी, आश्रम का आश्रम नाम क्यों पड़ा इसको लेके चली थी। तो आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट मूवियों में वो उनका नज़रिया और उनका काम करने का तरीका जो होता है ना, वो बस खिलवाड़ करते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के साथ। अच्छा, कोई एक ऐसी मूवी दिखा दो जहाँ पे मुसलमान के धर्मों के साथ मजाक किया गया हो। लाइक आप पीके देखो ना, पीके देखो कि चर्च में दारू लेके जाते हैं, मंदिर में लेके चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद के 1 किलोमीटर दायरे से पहले ही उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है। मूवी में ये सीन बाकायदा दिखाया है, आप लोग देखना पीके में। तो इन्हीं सब को लेके सलमान खान ने काफ़ी नाराज़गी जताई है यार, वो काफ़ी खफा खफा से हो रहे हैं क्योंकि उनकी बात को नहीं रखा जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड के वो अन्नदाता और ज्ञानदाता है। तो भाई साहब, ऐसे में अगर भाईजान की बात नहीं रखी गई तो शायद कहीं ना कहीं भाईजान नाराज़ जरूर हो जाएंगे। तो जी हाँ, इसी पे सलमान भाई जो हैं उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि वैसे जो है सारी फिल्म से जुड़े सूत्रों ने पोर्टल को जानकारी दे दी है। साजिद नाडीवालिया को लगता है कि केवल सलमान खान ही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। और साजिद नाडीवालिया जी, मैं आपको बता दूं कि साजिद नाडीवालिया ने जो ये इस कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल के ये भाईजान जो रखा, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है जी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये उन्होंने जो ये फैसला लिया है, एक्चुअली क्या था कि जब वांटेड और इस टाइप के कुछ गर्व मूवी वगैरह आए थे ना, तो उसमें उस टाइम शेड्यूल में हम लोगों के जुबान पे जो न्यू कॉमर्स बंदे हैं, जो स्टाइलिश रहते हैं, जो आजकल के लड़के हैं, सबके जुबान पे, हिंदू मुस्लिम सबके जुबान पे एक अलग सा चेहरा, भाईजान भाईजान भाईजान। तो साजिद नाडीवालिया ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेके फिर ये रखा। उनका कोई इरादा ये नहीं था कि सलमान खान को ठेस पहुंचाया जाए किसी तरह से। अगर उनको ठेस पहुंचाना होता तो वो साजिद नाडीवालिया डायरेक्टर जो हैं, वो सलमान खान की मूवी का नाम भाईजान ना रख के तिलक्खर भाई भी रख सकते थे, पानी वाला भी रख सकते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने भी बहुत बड़ी बातें कह दी है। जी हाँ, सलमान खान ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो है कुछ ये ऐसा मुद्दा नहीं था कि हम किसी को भड़काना चाह रहे हैं या फिर किसी को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। हम अपनी मूवी के माध्यम से इस मूवी में एक अलग तरह का एक्ट दिखा है, एक अलग तरह का प्यार दिखा है जो कि मैं पब्लिक के बीच बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भाईजान ने भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर साजिद नाडीवालिया को उन्होंने बड़े प्यार से कहा है। जी, क्या कहा है मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि यही भाईजान जैसा टाइटल कैरी कर सकते हैं। ये मूवी जो डायरेक्ट कर रहा हूँ, यह मूवी जो है भाईजान जैसा टाइटल जो है वो कैरी कर सकता है। दैट्स वाई मैंने ये नाम जो रखा है भाईजान, इसीलिए रखा। ठीक है, तो जी, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि साजिद नाडीवालिया काफ़ी चर्चे में रहते हैं।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और भाईजान ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाईजान ने स्टेटमेंट ये दी है कि भाई साहब अगर इस मूवी का नाम कभी ईद अगर कभी दिवाली रहे तो क्या प्रॉब्लम है। हिंदुओं के बीच मुस्लिमों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हम बनाना चाहते हैं, जो कि आप भी जानते हो कभी होने वाला नहीं। ये तो आपने देख ही लिया होगा अभी लेटेस्ट बंगाल में जो ये कांड हुआ है। तो चलिए, तो अगला मुद्दा हम डिस्कस करते हैं बंगाल के कांड पे, जो एक्चुअल में क्या था और क्या हुआ था। वो सारी एक्चुअलिटी हम आपके पास देंगे, हम आपके पास रखेंगे, आपकी नज़रों के सामने में। देन आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, किसी को सपोर्ट करके, लाइक बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, डजंट मैटर। सो भक्त बनना सही है यार, लेकिन अंधभक्त बनना सही नहीं है। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंतज़ार रहेगी आपकी। जी नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा आप सभी के साथ नयन मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आप सभी के साथ एक नए एपिसोड को लेकर आए हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 चल रहा है, मतलब क्या सिचुएशन है अभी, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं। जी नमस्कार, नयन मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप सभी के साथ एक नए एपिसोड को लेकर फिर से, जहां हम बात करेंगे कोविड-19 और जो अभी रिसेंटली मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जो हैं श्री मोदी जी, उनको लेके कुछ गलत टिप्पणियाँ जो की जा रही है, उन चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ओके। जी हाँ, तो शुरू करते हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी जो ये कोविड का कहर चल रहा है, अब जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हर लोग ऑलमोस्ट कर रहे हैं यार। महाराष्ट्र, दिल्ली, ये अभी तो काफ़ी कंट्री ये भी हैं जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। चाइना, जहाँ की सबसे पहले, जहाँ से स्टार्ट ये कोरोना आया, जहाँ से था, वो भी चाइना, वो पूरा फ्री है, कोरोना फ्री है चाइना अभी। मतलब एक छोटी सी भी नुक्स नहीं है चाइना में। मतलब उन्होंने पूरी तरह से अपना वैक्सीन, हर तरह से ट्रीटमेंट को लेके पूरा ओके कर रखा है उन्होंने। तो जी मैं सबसे पहले जो बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोशिश नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लाने की या ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन लाने की वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हर तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश उन्होंने जारी रखा है। अब जो नहीं दे पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं यार, और होगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे देश में, जब हमारे राज्य में सोनू सूद जैसा एक्टर और रतन टाटा जी जैसा बिजनेसमैन है, तो हमें शायद कहीं ना कहीं कहने को है ना कि भगवान हमारे साथ है यार। वो अभी रतन टाटा जी ने 6,000 टन ऑक्सीजन उन्होंने मंगवाया है, वो भी इंडिया के लिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी, वो हर किसी को, हर ज़रूरतमंदों के पास जाएगा ऑक्सीजन। रतन टाटा जी ने दिया है ये। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ, जब से कोरोना चल रहा है, तब से लेके आज तक सोनू सूद ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा है। हाल ही में उन्होंने फिर से एक कैंपेन चलाया, और कैंपेन चला के कई मजबूर, बेसहारा, जो गरीब थे, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, उन सब को हमारे स्टार, हमारे जो हैं अभिनेता, दिग्गज अभिनेता ने उन्हें दिग्गज अभिनेता कहा जाए, दिग्गज अभिनेता अपनी जान की बाजी लगा के हर उस व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने, जो कि कल को मजबूर थे, जो नहीं जा सकते थे अपने घर, कहीं
अपनी बीवी बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे, उन सब के लिए वो खरे उतरे हैं, उन सब के लिए उन्होंने जान लगा दिया। और फ़िलहाल भी अभी भी रिसेंट भी कर ही रहे हैं वो, बाकायदा सोशल नेटवर्क पे जो है उनके खिलाफ़ कुछ टिप्पणियाँ की जा रही है, सोनू सूद के खिलाफ़। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अभी कंगना रनावत ने कुछ टिप्पणी की थी सोनू सूद को लेके, कुछ गलत बातें, कुछ उल्टी टिप्पणियाँ उन्होंने की थी कंगना मैम ने, यह सही नहीं था। कई ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं अरे ये तो दिखावा, ये वो दिस दैट। अरे भाई दिखावा है तो तू ही कर दे ना, वो दिखावा भी कर दे, 5 को ही कर दे, समझ रहे हो जी। तो उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल में मोदी सरकार को लेकर जो है काफ़ी टिप्पणियाँ की जा रही है यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और न्यूज़ चैनल तो हालांकि जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो फैक्ट और जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जो फैक्ट नहीं है वो चीज़ें दिखा रहे हैं, बिल्कुल। और मोदी जी को लेके अपने प्रधानमंत्री, दिग्गज प्रधानमंत्री जो हैं अपने महानुभाव श्री नरेंद्र मोदी साहब, तो उनको लेके भी कई तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है बॉस जी। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। कोई कह रहे हैं कि नहीं मोदी अपने काम से भाग रहे हैं, कोई कह रहा है जो एक्चुअल में इंडिया को चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। मतलब हर तरह की लोग टिप्पणी कर रहे हैं। देखा जाए तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि 1 मई से मैं आपको बता दूं कि 18 साल से लेकर और 43 साल तक की उम्र की व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया सबको, और सबके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, जो कि थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है, बट होता है, लगा रहे हैं लोग बाग जाके जी। और दूसरी बात लॉकडाउन की लें तो लॉकडाउन जो है वो 24 मई तक, 24 मई तक जो है लॉकडाउन 2.0 वो एक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब लगा दिया गया है आज सुबह 5 बजे से जी हाँ। तो और प्रॉपर तरीके से कोशिश करें 1 बाय 1 बारी जाएं, लेकिन फैमिली मेम्बर को और ख़ुद को, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी वैक्सीन लगाने की, मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे भी लगवानी है वैक्सीन, तो मैं भी, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन लगवाना। और जिनको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं, राइट, जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि लग रहा है कि नहीं मुझ में मतलब कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, तो कोरोना का मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ की टैबलेट भी आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं तो वो टैबलेट आप खा सकते हो, यस, आप पिल्स खा सकते हो। कोरोना के जो है कोविड-19 के, अगर आपकी कुछ आप में ऐसा शो हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है मन में कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, कुछ आशंकाएँ हैं, देन आप वो टैबलेट खा सकते हो कोविड-19 का, जो कि अभी मार्केट में भी रिलीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट जगहों पे रिलीज़ हो गया है। नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप पता कर सकते हैं, किसी अच्छे क्लिनिक मेडिकल स्टोर में आप पता कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जगहों पे जो है कोविड-19 की टैबलेट को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जाएं और कोशिश करें। और जिनको भी मैंने क्या बताया कि जिनको भी कोरोना के सिम्टम्स लगने हैं, देखो डरने की ज़रूरत है नहीं यार, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, अगर होगा तो फिर आगे जो प्रोसेस होगी वो पूरी होगी और ज़रूर हम ठीक होंगे, रिकवर होके आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट होगी, नहीं हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मन में वो माइंडसेट बना के नहीं रखना है अरे हमने ये कर लिया था शायद हमें भी कोरोना ना हो जाए, हमें भी ना हो गया हो। तो इन चीज़ों को दूर करके रखना है, ये मन के डर को जो है ना, शंका को, इन चीज़ों को दूर करके आपको रखना है पहले। और एक्टिव रहना है खुद में, टाइम पे खुद को सैनिटाइज़ करते रहिए, टाइम पे मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर आप खुद को मेंटेन कीजिए, राइट। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वैक्सीन लगवा लो आप सभी, जितने भी ये हमें सुन रहे हो। मैं यही कोशिश करूँगा आप सभी से, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर,
चाचा ताई चाची जो भी हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब वैक्सीन जाके ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अभी जो है कोविड की लहर बहुत गंदी चल रही है। और एक्चुअली में वो नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ, जिनके आसपास से कोई नहीं गया है। वो एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि कोविड क्या है, कोरोना वायरस जो है ये क्या है। वो एक्चुअलिटी में उन्हीं को समझ आती है जिनके फैमिली में कोई ऐसे हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा और माता रानी से हमारी विनती है कि आप सब सुरक्षित रहें और सब अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें। लेकिन उसमें आपकी भी योगदान तो होनी चाहिए ना बॉस, उसमें आपकी भी तो योगदान होनी चाहिए ना, कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली के साथ घर में रहो, तो उसमें तो आपकी भी योगदान चाहिए ना बॉस। योगदान लाइक आप प्रॉपर सैनिटाइज़ करो खुद को, अपने बच्चों से करवाओ सैनिटाइज़, अगर कहीं बाहर निकलते हो तो मास्क यूज़ करो आप प्रॉपर। यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप डबल कॉटन मास्क लगाओ, और वो भी डबल करके। यार आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है अभी इंडिया की। अगर ये सब जानने के बाद भी आप अगर सीरियस नहीं ले रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, फिर ठीक है कीजिए, करते रहिए कॉमेडी। फिर तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती है हमारी कि प्लीज़ आप लोग घर में रहें। अरे कोई नहीं, कोई कह रहा है डरपोक ये हो, वो हो गया, ये हो गया। अरे कोरोना नहीं होता, ठीक है भैया, नहीं होता हम नहीं जाएंगे, है ना। घर में कुछ रह के क्रिएटिव की चीज़ें करने की कोशिश करो, आप सब कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो, कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हर चीज़ें हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जिनके पास नहीं, उनके पास फ़ोन है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, यूट्यूब्स वगैरह करो यार, छोटी छोटी चीज़ें करो तो टाइम स्पेंड हो जाता है, अगर आप मैनेज करना चाहो तो। क्योंकि आप ही हो वो जो आप करना चाहते हो, जो आपको चाहिए वो आपको ही करना होगा और आपको ही लेना होगा। तो प्लीज़ कुछ भी क्रिएटिव करो ना, लाइक फ़ोटो एडिट करो, फ़ोटो खींचो, है ना, कुछ भी करो, करते रहो कुछ, बट घर में रहो मेरी मानो तो, और सेफ रहो। इमरजेंसी रेयरली बाहर निकलो, जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, नहीं मतलब काम नहीं हो सकता उसके बिना, कि नहीं भाई मैनेज नहीं हो पाएगा आपको खाने की चीज़ें, खाना पीना। अभी ट्यूशन स्कूल तो बिल्कुल ही ठप पड़ा है सबका, ये आप सब जानते हो यार, आप सब समझदार हो, आप सभी को पता है कि सारे ट्यूशन स्कूल्स जो भी हैं वो सारे अभी जो है ना ठप पड़े हुए हैं। तो अभी कोई भी कहीं नहीं जा रहे, तो आपसे भी विनती है कि आप भी कहीं ना जाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोशिश करें कि कहीं ना जाएं। तो जी, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी खबरें, बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है तो वो सबसे पहले आप तक जाए, और फिर आप अपना प्यार बरसात करें हम पे, अपना प्यार लुटाएं और हमें आगे तक बढ़ाएं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि फैमिली वालों को सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें। और ये मोदी जी को लेके, तो मोदी जी को लेके अभी जो टिप्पणी की जा रही है ना, वो बहुत सी तरह की टिप्पणी की जा रही है। कोई कह रहे हैं चौकीदार चोर है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, वैक्सीन नहीं ला पा रहे हैं, कोरोना ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हर देश वालों ने तो ख़त्म कर लिया, मोदी जी से क्यों नहीं हो पा रहा है, मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन आपने कभी ये चीज़, मतलब मोदी जी ने जो काम करा वो आपने कभी कहा है कि मोदी जी ने कर लिया? चाहे वो कोई भी चीज़ हो यार, किसी भी चीज़ को लेकर हो, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी है, जो उन्होंने डिस्कस करी है, उसके बारे में
कभी आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप बना के सोशल मीडिया पे ड्रॉप किया आपने? कभी आप लोगों ने सोशल मीडिया को ये दिखाया है? नहीं दिखाया आपने। लेकिन क्या होता है ना कि आप लाख अच्छे करो, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखो। मतलब एक टाइम था जो मोदी जी को माना जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी गौर से लेते हैं, बड़ी सीरियसली लेते हैं। मतलब एक पूरा साफ करके दिल से देखते हैं उन चीज़ों को कि आगे हमें क्या करना है, किस तरह से इसे मैनेज करनी है। इन सब चीज़ों को वो बहुत सीरियस वे में लेते हैं, बहुत सीरियस वे में लेते हैं। और फिर आज अगर उनसे एक छोटी सी गलती हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कुछ भी, वैसे उन्होंने अपना पूरा 100% दिया इंडिया को। कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को लेकर कटौती नहीं की है जो उनसे हो सकता है, जो पॉसिबल है राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा जो भी उठा रहा है, कोई भी भाई बहन बंधु जो बोल रहे हैं ना कि ये बस राजनीति का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है कोविड-19। देखो भाई, ऐसा है कि अगर ये राजनीति का खेल होता तो अमित शाह जी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए जाते। ये राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। राजनीतिक मुद्दा होता तो इंडिया में होता, हर कंट्री में नहीं होता। ज़रा एक बार किसी चीज़ की विश्लेषण करो, देन यू कैन से एनीथिंग। तब अगर आप बोलते हो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पहले से उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। फिर आप बोल रहे हो दुनिया के सामने अपनी राय रख रहे हो ना, तो तब आप रख रहे हो जब आपको अच्छे से पता है उसके बारे में, आप जानते हो बेहतर। तो जब बेहतर जानते हो फिर आप बोल रहे हो ना। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना उंगली उठाना ये बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है यार। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, ट्विटर पे अभी रिसेंटली चल रहा था मोदी इस्तीफ़ा दो, कल परसों की बात है। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक बार अगर बंदा 10 जगह सही है, एक जगह अगर आप गलत है तो नॉट आउट ही कर दोगे पूरा, मतलब आप हटा ही दोगे, नहीं भैया हटा, तेरे से नहीं होने वाला। तो फिर दिखाओ कौन है आपकी नज़र में ऐसे जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सके। कोई ऐसे वरिष्ठ नेता आपकी नज़र में हैं तो दिखाओ। गलतियाँ तो है, मानता कि छोटी मोटी गलतियाँ है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं जितनी हम लोग उनको क्रिटिसाइड करते हैं। जैसे ट्विटर पे हैशटैग चलाते हैं मोदी इस्तीफ़ा दो, अभी 2 दिन पहले हैशटैग चली थी ट्विटर पे। तो इन चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा अवेयर रहो यार आप सब लोग। हमें सडनली ही कोई फ़ैसला नहीं ले लेना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर, then you will be decide what you will do or not. That's the power of good man, real man, you know. तो ये सब चीज़ें ना अपने आप को थोड़ा सा उलझाता है, दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे हमें कैसे बढ़ना है, फ्यूचर में क्या करना है। तो अपनी आपा ना दिखानी नहीं चाहिए इंसान को यार तुरंत में। अगर इंसान चाहे तो वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है थोड़ा सा, और हम ही तो वो इंसान है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर करते हैं ना। या फिर सब लंबी फेंकती रहोगे, अरे सोनू सूद जी तो कर रहे हैं, तुम भी करो। मतलब एक चीज़ बताओ, मैं कभी भी बॉलीवुड की अभिनेता या फिर अभिनेत्री किसी के बारे में मैं कभी भी निगेटिव नहीं कहना चाहूँगा, और ना ही मैं कभी कह सकता हूँ। हालांकि कुछ बातें खटकती है मन को यार, कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ज़ुबान पे होती है, पेट में होता है लेकिन ज़ुबान पे हम नहीं ला सकते हैं। तो खटकती ये है ना कि अभी सोनू सूद जी ने, देखा जाए तो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सारे सर जो हैं, इन सबों से उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, ये सही है कि सोनू सूद जो हैं
वो काफ़ी सारी मूवियाँ उन्होंने कर रखा, साउथ में, बॉलीवुड में भी, उसके बाद चीनीवुड भी, तो काफ़ी जैकी चैंग वगैरह के साथ उन्होंने कर रखा है मूवी, बहुत सारी मूवियाँ कर रखी है। काफ़ी मानता हूँ पैसे हैं, मतलब पैसे हैं तो उसका भी तो हिसाब है ना भाई, हैं। अब सोनू सूद सर हैं तो वो तो राष्ट्रपति तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो है नहीं कि उनका बेहिसाब पैसा है ना, तो उसका भी कोई हिसाब है ना। तो जब हिसाब है, जब सोनू सूद के पास भी पैसे का कोई हिसाब है, वो भी बेचारा कितना करेगा यार। उन्होंने किया, उनको जो करना चाहिए था ना उससे उन्होंने कई ज़्यादा, लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था यार, यहाँ तक कि उनकी मूर्ति लग गई है। अब कोई जिंदा इंसान की पूजा कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर, क्योंकि उन्होंने सच में कुछ बड़ा किया बॉस। अरे 2 4 5 लोग शरीक होंगे ना, 2 4 लाख शरीक नहीं होते बॉस, मानना पड़ेगा। वो आदमी फेक नहीं है, वो आदमी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो भी करता है, जो भी स्टेप लेता है, वो डंके की चोट पे लेता है। जी नमस्कार, नयन मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप सभी के साथ एक नए एपिसोड को लेकर फिर से, जहां हम बात करेंगे कोविड-19 और जो अभी रिसेंटली मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जो हैं श्री मोदी जी, उनको लेके कुछ गलत टिप्पणियां जो की जा रही है, उन चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ओके जी हाँ, तो शुरू करते हैं हम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी जो ये कोविड का कहर चल रहा है, अब जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हर लोग ऑलमोस्ट कर रहे हैं यार। महाराष्ट्र, दिल्ली, ये अभी तो काफ़ी कंट्री ये भी हैं जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। चाइना, जहाँ की सबसे पहले, जहाँ से स्टार्ट ये कोरोना आया, जहाँ से था वो भी चाइना, वो पूरा फ्री है, कोरोना फ्री है चाइना अभी। मतलब एक छोटी सी भी नुक्स नहीं है चाइना में। मतलब उन्होंने पूरी तरह से अपना वैक्सीन, हर तरह से ट्रीटमेंट को लेके पूरा ओके कर रखा है उन्होंने। तो जी मैं सबसे पहले जो बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोशिश नहीं कर रहे हैं वैक्सीन लाने की या ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन लाने की वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हर तरह से अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश उन्होंने जारी रखा है। अब जो नहीं दे पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं यार, और होगी। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे देश में, जब हमारे राज्य में सोनू सूद जैसा एक्टर और रतन टाटा जी जैसा बिजनेसमैन है, तो हमें शायद कहीं ना कहीं कहने को है ना कि भगवान हमारे साथ है यार। वो अभी रतन टाटा जी ने 6,000 टन ऑक्सीजन उन्होंने मंगवाया है, वो भी इंडिया के लिए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी, वो हर किसी को, हर ज़रूरतमंदों के पास जाएगा ऑक्सीजन। रतन टाटा जी ने दिया है ये। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ, जब से कोरोना चल रहा है, तब से लेके आज तक सोनू सूद ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा है। हाल ही में उन्होंने फिर से एक कैंपेन चलाया, और कैंपेन चला के कई मजबूर, बेसहारा, जो गरीब थे, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, उन सब को हमारे स्टार, हमारे जो हैं अभिनेता, दिग्गज अभिनेता ने उन्हें दिग्गज अभिनेता कहा जाए, दिग्गज अभिनेता अपनी जान की बाजी लगा के हर उस व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन निकाला है उन्होंने, जो कि कल को मजबूर थे, जो नहीं जा सकते थे अपने घर, कहीं अपनी बीवी बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे। उन सब के लिए वो खरे उतरे हैं, उन सब के लिए उन्होंने जान लगा दिया। और फ़िलहाल भी, अभी भी रिसेंट भी कर ही रहे हैं वो। बाकायदा सोशल नेटवर्क पे जो उनके खिलाफ़ कुछ टिप्पणियाँ की जा रही है, सोनू सूद के खिलाफ़। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अभी कंगना रनावत ने कुछ टिप्पणी की थी
सोनू सूद को लेके कुछ गलत बातें, कुछ उल्टी टिप्पणियाँ उन्होंने की थी कंगना मैम ने, ये सही नहीं था। कई ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं अरे ये तो दिखावा है, ये वो दिस दैट। अरे भाई दिखावा है तो तू ही कर दे ना, वो दिखावा भी कर दे, 5 को ही कर दे, समझ रहे हो जी। तो उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल में मोदी सरकार को लेकर जो है काफ़ी टिप्पणियाँ की जा रही है यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और न्यूज़ चैनल तो हालांकि जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो फैक्ट और जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी न्यूज़ चैनल हैं जो फैक्ट नहीं है वो चीज़ें दिखा रहे हैं, बिल्कुल। और मोदी जी को लेके अपने प्रधानमंत्री, दिग्गज प्रधानमंत्री जो हैं अपने महानुभाव श्री नरेंद्र मोदी साहब, तो उनको लेके भी कई तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है बॉस जी। बिल्कुल सही सुन रहे हो। कोई कह रहे हैं कि नहीं मोदी अपने काम से भाग रहे हैं, कोई कह रहा है जो एक्चुअल में इंडिया को चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। मतलब हर तरह की लोग टिप्पणी कर रहे हैं देखा जाए तो। वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि 1 मई से मैं आपको बता दूं कि 18 साल से लेकर और 43 साल तक की उम्र की व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया सबको, और सबके लिए अवेलेबल कर दिया गया है, करवा दिया गया है। जो कि थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है, बट होता है, लगा रहे हैं लोग बाग जाके जी। और दूसरी बात लॉकडाउन की लें तो लॉकडाउन जो है वो 24 मई तक, 24 मई तक जो है लॉकडाउन 2.0 वो एक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब लगा दिया गया है आज सुबह 5 बजे से जी हाँ। तो और प्रॉपर तरीके से कोशिश करें 1 बाय 1 बारी बारी जाएं, लेकिन फैमिली मेम्बर को और ख़ुद को, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी वैक्सीन लगाने की, मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे भी लगवानी है वैक्सीन, तो मैं भी। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन लगवाना। और जिनको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं, राइट, जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि लग रहा है कि नहीं मुझ में मतलब कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, तो कोरोना का मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ की टैबलेट भी आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं तो वो टैबलेट आप खा सकते हो, यस, आप पिल्स खा सकते हो। कोरोना के जो है कोविड-19 के, अगर आपकी कुछ आप में ऐसा शो हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है मन में कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, कुछ आशंकाएँ हैं, देन आप वो टैबलेट खा सकते हो कोविड-19 का, जो कि अभी मार्केट में भी रिलीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट जगहों पे रिलीज़ हो गया है। नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप पता कर सकते हैं, किसी अच्छे क्लिनिक मेडिकल स्टोर में आप पता कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जगहों पे जो है कोविड-19 की टैबलेट को लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जाएं और कोशिश करें। और जिनको भी मैंने क्या बताया कि जिनको भी कोरोना के सिम्टम्स लगने हैं, देखो डरने की ज़रूरत है नहीं यार, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर होगा तो फिर आगे जो प्रोसेस होगी वो पूरी होगी और ज़रूर हम ठीक होंगे, रिकवर होके आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट होगी, नहीं हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मन में वो माइंडसेट बना के नहीं रखना है अरे हमने ये कर लिया था, शायद हमें भी कोरोना ना हो जाए, हमें भी ना हो गया हो। तो इन चीज़ों को दूर करके रखना है, ये मन के डर को जो है ना, शंका को, इन चीज़ों को दूर करके आपको रखना है पहले। और एक्टिव रहना है खुद में, टाइम टाइम पे खुद को सैनिटाइज़ करते रहिए, टाइम टाइम पे मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर आप खुद को मेंटेन कीजिए, राइट। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वैक्सीन लगवा लो आप सभी, जितने भी ये हमें सुन रहे हो। मैं यही कोशिश करूँगा आप सभी से, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर, चाचा ताई चाची जो भी हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब वैक्सीन जाके ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अभी जो है कोविड की लहर बहुत गंदी चल रही है। और एक्चुअली में वो नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ, जिनके आसपास से कोई नहीं गया है, वो एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि कोविड क्या है, कोरोना वायरस जो है ये क्या है। वो एक्चुअलिटी में उन्हीं को समझ आती है
जिनके फैमिली में कोई ऐसे हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा और माता रानी से हमारी विनती है कि आप सब सुरक्षित रहें और सब अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें। लेकिन उसमें आपकी भी योगदान तो होनी चाहिए ना बॉस, उसमें आपकी भी तो योगदान होनी चाहिए ना, कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली के साथ घर में रहो, तो उसमें तो आपकी भी योगदान चाहिए ना बॉस। योगदान लाइक आप प्रॉपर सैनिटाइज़ करो खुद को, अपने बच्चों से करवाओ सैनिटाइज़, अगर कहीं बाहर निकलते हो तो मास्क यूज़ करो आप प्रॉपर। यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप डबल कॉटन मास्क लगाओ, और वो भी डबल करके। यार आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है अभी इंडिया की। अगर ये सब जानने के बाद भी आप अगर सीरियस नहीं ले रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, फिर ठीक है, कीजिए, करते रहिए कॉमेडी। फिर तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती है हमारी कि प्लीज़ आप लोग घर में रहें। अरे कोई नहीं, कोई कह रहा है डरपोक ये हो, वो हो गया, ये हो गया। अरे कोरोना नहीं होता, ठीक है भैया, नहीं होता, नहीं होता, हम नहीं जाएंगे, है ना। घर में कुछ रह के क्रिएटिव की चीज़ें करने की कोशिश करो, आप सब कुछ क्रिएटिव चीज़ें करो, कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हर चीज़ें हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जिनके पास नहीं, उनके पास फ़ोन है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, यूट्यूब्स वगैरह करो यार, छोटी छोटी चीज़ें करो, तो टाइम स्पेंड हो जाता है अगर आप मैनेज करना चाहो तो। क्योंकि आप ही हो वो, जो आप करना चाहते हो, जो आपको चाहिए वो आपको ही करना होगा और आपको ही लेना होगा। तो प्लीज़ कुछ भी क्रिएटिव करो ना, लाइक फ़ोटो एडिट करो, फ़ोटो खींचो, है ना, कुछ भी करो, करते रहो कुछ, बट घर में रहो, मेरी मानो तो, और सेफ रहो। इमरजेंसी रेयरली बाहर निकलो, जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, नहीं मतलब काम नहीं हो सकता उसके बिना, कि नहीं भाई मैनेज नहीं हो पाएगा आपको खाने की चीज़ें, खाना पीना। अभी ट्यूशन स्कूल तो बिल्कुल ही ठप पड़ा है सबका, ये आप सब जानते हो यार, आप सब समझदार हो, आप सभी को पता है कि सारे ट्यूशन स्कूल्स जो भी हैं वो सारे अभी जो है ना ठप पड़े हुए हैं। तो अभी कोई भी कहीं नहीं जा रहे, तो आपसे भी विनती है कि आप भी कहीं ना जाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, कोशिश करें कि कहीं ना जाएं। तो जी, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी देश विदेश से जुड़ी खबरें, बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है तो वो सबसे पहले आप तक जाए, और फिर आप अपना प्यार बरसात करें हम पे, अपना प्यार लुटाएं और हमें आगे तक बढ़ाएं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि फैमिली वालों को सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें। और ये मोदी जी को लेके, तो मोदी जी को लेके अभी जो टिप्पणी की जा रही है ना, वो बहुत सी तरह की टिप्पणी की जा रही है। कोई कह रहे हैं चौकीदार चोर है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, वैक्सीन नहीं ला पा रहे हैं, कोरोना ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हर देश वालों ने तो ख़त्म कर लिया, मोदी जी से क्यों नहीं हो पा रहा है, मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन आपने कभी ये चीज़, मतलब मोदी जी ने जो काम करा वो आपने कभी कहा है कि मोदी जी ने कर लिया? चाहे वो कोई भी चीज़ हो यार, किसी भी चीज़ को लेकर हो, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी है, जो उन्होंने डिस्कस करी है, उसके बारे में कभी आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप बना के सोशल मीडिया पे ड्रॉप किया आपने? कभी आप लोगों ने सोशल मीडिया को ये दिखाया है? नहीं दिखाया आपने। लेकिन क्या होता है ना कि आप लाख अच्छे करो, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखो। मतलब एक टाइम था जो मोदी जी को माना जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी गौर से लेते हैं, बड़ी सीरियसली लेते हैं। मतलब एक
पूरा साफ करके दिल से देखते हैं उन चीज़ों को कि आगे हमें क्या करना है, किस तरह से इसे मैनेज करनी है। इन सब चीज़ों को वो बहुत सीरियस वे में लेते हैं, बहुत सीरियस वे में लेते हैं। और फिर आज अगर उनसे छोटी सी गलती हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कुछ भी, वैसे उन्होंने अपना पूरा 100% दिया इंडिया को। कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को लेकर कटौती नहीं की है जो उनसे हो सकता है, जो पॉसिबल है राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा जो भी उठा रहा है, कोई भी भाई बहन बंधु जो बोल रहे हैं ना कि ये बस राजनीति का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है कोविड-19। देखो भाई, ऐसा है कि अगर ये राजनीति का खेल होता तो अमित शाह जी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए जाते। ये राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। राजनीतिक मुद्दा होता तो इंडिया में होता, हर कंट्री में नहीं होता। ज़रा एक बार किसी चीज़ की विश्लेषण करो, देन यू कैन से एनीथिंग। तब अगर आप बोलते हो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पहले से उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। फिर आप बोल रहे हो दुनिया के सामने अपनी राय रख रहे हो ना, तो तब आप रख रहे हो जब आपको अच्छे से पता है उसके बारे में, आप जानते हो बेहतर। तो जब बेहतर जानते हो फिर आप बोल रहे हो ना। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना उंगली उठाना ये बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है यार। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, ट्विटर पे अभी रिसेंटली चल रहा था मोदी इस्तीफ़ा दो, कल परसों की बात है। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसा भी नहीं चाहिए कि एक बार अगर बंदा 10 जगह सही है, एक जगह अगर आप गलत है तो नॉट आउट ही कर दोगे, पूरा मतलब आप हटा ही दोगे, नहीं भैया हटा, तेरे से नहीं होने वाला। तो फिर दिखाओ कौन है आपकी नज़र में ऐसे जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह ले सके। कोई ऐसे वरिष्ठ नेता आपकी नज़र में हैं तो दिखाओ। गलतियाँ तो है, मानता कि छोटी मोटी गलतियाँ है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं जितनी हम लोग उनको क्रिटिसाइड करते हैं। जैसे ट्विटर पे हैशटैग चलाते हैं मोदी इस्तीफ़ा दो, अभी 2 दिन पहले हैशटैग चलती है ट्विटर पे। तो इन चीज़ों को लेकर तो थोड़ा सा अवेयर रहो यार आप सब लोग। हमें सडनली ही कोई फ़ैसला नहीं ले लेना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर, then you will be decide what you will do or not. That's the power of good man, real man, you know. तो ये सब चीज़ें ना अपने आप को थोड़ा सा उलझाता है, दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे हमें कैसे बढ़ना है, फ्यूचर में क्या करना है। तो अपनी आपा ना दिखानी नहीं चाहिए इंसान को यार तुरंत में। अगर इंसान चाहे तो वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है थोड़ा सा, और हम ही तो वो इंसान है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर करते हैं ना। या फिर सब लंबी फेंकती रहोगे, अरे सोनू सूद जी तो कर रहे हैं, तुम भी करो। मतलब एक चीज़ बताओ, मैं कभी भी बॉलीवुड की अभिनेता या फिर अभिनेत्री किसी के बारे में मैं कभी भी निगेटिव नहीं कहना चाहूँगा, और ना ही मैं कभी कह सकता हूँ। हालांकि कुछ बातें खटकती है मन को यार, कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ज़ुबान पे होती है, पेट में होता है लेकिन ज़ुबान पे हम नहीं ला सकते हैं। तो खटकती ये है ना कि अभी सोनू सूद जी ने, देखा जाए तो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सारे सर जो हैं, इन सबों से उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, ये सही है कि सोनू सूद जो हैं वो काफ़ी सारी मूवियाँ उन्होंने कर रखा, साउथ में, बॉलीवुड में भी, उसके बाद चीनी वुड भी, तो काफ़ी जैकी चैंग वगैरह के साथ उन्होंने कर रखा है मूवी, बहुत सारी मूवियाँ कर रखी है। काफ़ी मानता हूँ पैसे हैं, मतलब पैसे हैं तो उसका भी तो हिसाब है ना भाई, हैं। अब सोनू सूद सर हैं तो वो तो राष्ट्रपति तो हैं नहीं, प्रधानमंत्री तो है नहीं कि उनके पास बेहिसाब पैसा है ना, तो उसका भी कोई हिसाब है ना। तो जब हिसाब है, जब सोनू सूद के पास भी पैसे का कोई हिसाब है, वो भी बेचारा कितना करेगा यार।
उन्होंने किया, उनको जो करना चाहिए था ना उससे उन्होंने कई ज़्यादा, लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था यार, यहाँ तक कि उनकी मूर्ति लग गई है। अब कोई जिंदा इंसान की पूजा कर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर। क्योंकि उन्होंने सच में कुछ बड़ा किया बॉस। अरे 2 4 5 लोग शरीक होंगे ना, 2 4 लाख शरीक नहीं होते बॉस। मानो, मानना पड़ेगा। वो आदमी फेक नहीं है, वो आदमी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो भी करता है, जो भी स्टेप लेता है, वो डंके की चोट पे लेता है।